प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालये त्वेषा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। 1 मिनट में शुरू करते हैं। हम लोग परिच्छेद 80 पढ़ रहे थे। केशव तथा उनके दल वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। पूर्णिमा की रात चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। गंगा तट पर सीढ़ी के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, सभी लोग कहो भागवत भगवान। उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, भागवत भगवान। फिर मैंने कहा, कहो ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। उन्होंने फिर एक स्वर से कहा, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। मैंने उनसे कहा, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं माँ कहता हूँ। माँ बहुत मीठा नाम है। जब फिर उसने कहा, फिर कहो गुरु कृष्ण वैष्णव। उस समय केशव बोला, महाराज उतनी दूर नहीं, इससे तो सभी लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे। केशव से बीच में कहता था, जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं शक्ति आदि शक्ति कहता हूँ। जिस समय वे वाणी एवं मन से परे निर्गुण निष्क्रिय, उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, तब उन्हें शक्ति आदि सब कहता हूँ। केशव से कहा, गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है। जिस कमरे में अचार इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में रहकर सन्नीपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए बीच बीच में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए। वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बांध दिया जा सकता है, परंतु पौधों को गाय बछिया बकरे चर जाते हैं। इसलिए केशव ने व्याख्यान में कहा, तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो। भक्तों के प्रति देखो, केशव इतना बड़ा पंडित अंग्रेजी में लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे। स्वयं सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की, परंतु वह जब यहाँ आता था तो नंगे बदन साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था, बिल्कुल अभिमान शून्य। अदर के लिए कहते, देखो तुम इतने बड़े विद्वान फिर दिखती हो, फिर भी स्त्री कैसे वश में हो। आगे बढ़ो, चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीजें हैं। चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, उनके बाद हीरा जवाहरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, इसलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, आगे बढ़ो। शिव मंदिर से उतरकर श्री राम आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं, साथ है अधर मास्टर आदि भक्तगण। इसी समय विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चटर्जी ने आकर समाचार दिया, श्री श्री माँ की नौकरानी को भेजा हुआ है। राम चटर्जी ठाकुर से, मैंने तो 10 बजे ही कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना। ठाकुर, मैं क्या करूं। राम चटर्जी, आप क्या करेंगे, राखाल रामलाल ये सब थे, उनमें से किसी ने कुछ ना किया। मास्टर कहते, किशोरी गुप्त दवा लाने गया आलम बाजार से। ठाकुर, क्या अकेला ही, कहाँ से लाएगा। मास्टर, और कोई साथ नहीं, आलम बाजार से लाएगा। ठाकुर मास्टर से, जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा, और रोग कम होने पर क्या खाएगी यह भी बता दो। मास्टर जी, अच्छा। अब भक्त स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया, उन्होंने विदा ली। ठाकुर उनसे फिर बोले, शिव पूजा जैसे कहा वैसे क्या करो और खा पी कर आया करो, नहीं तो मुझे कष्ट होता है। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। अब श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे हैं। बंडोपाध्याय, हरि मास्टर आदि पास बैठे हैं। बंडोपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री रामकृष्ण जानते हैं। ठाकुर कहते हैं, देखो एक कॉपीन के लिए सब कष्ट है, विवाह करके बाल बच्चे हुए हैं, इसलिए नौकरी करनी पड़ती है। साधु कॉपीन लेकर परेशान है, संसारी परेशान है भार्या लेकर, फिर घर वालों के साथ बनाव नहीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीव की कभी गति नहीं है।
मास्टर मन ही मन, संभव है श्री रामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं। संभव है अविद्या के संसार में संसारी जीव रहते हैं। ठाकुर मास्टर को दिखाकर बंदोपाध्याय के प्रति, ये सभी अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे ने कहा, मैं हूँ विदेशी। फिर उसने पहले से पूछा, और तुम कौन हो? मैं हूँ विरही। सभी हंसने लगते। दोनों में अच्छा मेल हो, परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे। हरि कहते, अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में इतना विलंब क्यों होता है? ठाकुर कहते हैं, बात क्या है जानते हो? भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती। वैद्य कहता, दिन बीतने दो, उसके बाद साधारण औषधि से ही लाभ होगा। नारद ने राम से कहा, राम तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का वध कैसे होगा? तुम तो उसी के लिए अवतीर्ण हुए हो। राम ने कहा, नारद समय होने दो, रावण को कर्मक्षय होने दो, तब उसके वध की तैयारी होगी। ठाकुर की ठाकुर की विज्ञानी स्थिति। हरि हरि कहते हैं, अच्छा, संसार में इतने दुख क्यों है? ठाकुर कहते हैं, संसार उनकी लीला है, खेल की तरह। इस लीला में सुख दुख, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञान, भला बुरा सब कुछ है। दुख पाप ये सब ना रहने से लीला नहीं चलती। लुका लुकाल खेल में खूंटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारंभ में ढाई छूने पर वह संतुष्ट नहीं होती। ईश्वर ढाई की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चलता रहे, उसके बाद लाखों पतंगों में से दो एक कटते हैं। माँ, तब तुम हंसती हुई हथेली बजाती हो। अर्थात ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। बहुत तपस्या के बाद उनकी कृपा से तब माँ आनंद से हथेली बजाती है। ओहो, कट गया, यह कहकर हरि, परंतु इसी खेल में तो हमारे प्राण जो निकले हैं। ठाकुर हंसते हुए, तुम कौन हो, कहो ना। ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं, माया जीव जगत 24 तत्व। सांप बनकर काटता हूँ और रोजा बनकर झाड़ फूक करता हूँ, वे विद्या अविद्या दोनों ही बने हुए हैं। अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव बने हुए हैं, विद्या माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ फूक कर रहे हैं। अज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञानी देखते हैं, वे ही करता है, सृष्टि स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है कि वे ही ये सब बने हुए हैं। महाभाव प्रेम बने होने पर देखता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भाव के सामने भक्ति फीकी है, भाव पकने पर महाभाव प्रेम। बंदोपाध्याय के प्रति, क्या तुम अभी भी ध्यान के समय घंटे का शब्द सुनते हो? बंधु, रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दर्शन एक बार मन द्वारा अनुभव कर लेने पर क्या वह फिर रुकता है? ठाकुर हंसते हुए, हाँ, लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर फिर बुझती नहीं। भक्तों के प्रति ये विश्वास की अनेक बातें जानते हैं। बंधु, मेरा विश्वास बहुत अधिक है। ठाकुर, अपने घर की औरतों को बलराम की लड़कियों के साथ लाना। बंधु, बलराम कौन है? ठाकुर बोलते, बलराम को नहीं जानते, वो उस पाड़ा में घर है। किसी सरल चित्त व्यक्ति को देखकर ठाकुर आनंद में विभोर हो जाते हैं। बंदोपाध्याय बहुत सरल है, निरंजन भी सरल है, इससे उसे भी बहुत चाहते हैं। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूँ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं। संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? जन्मोत्सव दिन भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वट वृक्ष के चबूतरे पर विजय, केदार, सुरेंद्र, भवनाथ, राखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बैठे हैं, अधिकांश चबूतरे के नीचे चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के 1 बजे का समय होगा, रविवार 25 मई 1884। ठाकुर का जन्मदिन फागुन शुक्ला द्वितीया है, परंतु उनका हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए भक्तगण आनंद मनाना चाहते हैं। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है, परंतु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है। मास्टर ठाकुर को कमरे में लेकर पंचवटी की ओर चले आए। देखा सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं देखा कि ठाकुर भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं। मास्टर खड़े थे ठाकुर के बिल्कुल सामने। उन्होंने व्याग्रता पूर्वक पूछा, वे कहाँ हैं? उनकी यह बात सुनकर सबके सब बड़े जोर से हंस पड़े। एकाएक सामने ठाकुर को देखकर वे लज्जित हो गए, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देखो, ठाकुर के बाईं ओर केदार चटर्जी और विजय गोस्वामी चबूतरे पर बैठे हुए। ठाकुर दक्षिण की ओर मुंह किए बैठे। ठाकुर हंसते हुए, देखो, हमने दोनों को, केदार और विजय को कैसे मिला दिया है। केदार और विजय को मिलाना मतलब केदार और विजय दोनों ब्रह्म समाज में, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और दोनों ने एक अलग अलग गुट बना लिए थे। तो इसलिए ठाकुर कहते कि कैसे इन दोनों को मिला लिया। फिर वृंदावन से श्री रामकृष्ण माधवी लता ले आए थे। उसे पंचवटी में 1868 ईस्वी में लगाया था।
अब वह लता खूब बड़ी हो गई है, छोटे छोटे कमरे उस पर बैठकर झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक देखते हुए कह रहे, बंदर के बच्चों का स्वभाव है, गिर जाने पर भी नहीं छोड़ते। सुरेंद्र चबूतरे के बीच खड़े हैं। ठाकुर स्नेह पूर्वक कह रहे, तुम ऊपर चले आओ, इस तरह पैर भी मजे में झूला सकोगे। सुरेंद्र ऊपर चले गए। भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं, यह देखकर सुरेंद्र ने कहा, क्यों जी, आप विलायत जा रहे हैं क्या? ठाकुर हंसते हुए कहते, हमारा विलायत ईश्वर के पास है। ठाकुर भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, मैं कभी कभी धोती कपड़ा फेंककर आनंद में होकर घूमता था। शंभू ने एक दिन कहा, क्यों जी तुम इसलिए कपड़े फेंक कर घूमते हो? बड़ा आराम मिलता है। मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था। सुरेंद्र कहते हैं, ऑफिस से लौटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ तुमने कितने बंधनों से जकड़ रखा है। ठाकुर कहते, अष्टपाशों से बांध रखा है। लज्जा, घृणा, भय, जाति, अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब। ठाकुर गाने लगे। पहले गाने का भाव है, माँ मुझे यही खेद है कि तुम्हारे जैसे माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो। दूसरे गाने का अर्थ है, माँ तुम्हें संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो। आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है, उसमें माया की डोर लगी हुई है। ठाकुर कहते हैं, माया की डोर स्त्री पुत्र है, विषय से वह डोर मांझी गई है, इसलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है। विषय अर्थात कामनी कंचन। ठाकुर फिर गाने लगे। गीत का भाव, संसार में पासा खेलने के लिए आना है, यहाँ आकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की थी। आशा की आशा भग्न दशाई है। पहले मेरे हक में पंजा आया, पवारा 18 16। जिस तरह फिर कर आया करते हैं, उसी तरह मैं भी युग और युगांतर में आता गया। कच्चे 12 के पढ़ने पर माँ पंजे और छक्के में मुझे बंध जाना पड़ा। 6 2 8, 6 4 10, माँ ये मेरे वंश में नहीं है। इस खेल में मुझे कोई यश ना मिलता, अब तो बाजी भी खत्म होनी चाहिए। ठाकुर, पूजा अर्थात पंचभूत, पंजे और छक्के में बन जाना अर्थात पंचभूतों और पंडरी पुओं के वश में आना। 6 तीनों 9 को अंगूठा दिखाना अर्थात 6 रुपयों के बस में ना आना और तीनों गुणों के पार हो जाना। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश में कर रखा है। तीनों भाई भाई हैं। सत्व के रहने पर वह रज को बुला सकता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है। तीनों गुण चोर है। तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण बंध करता है, सत्वगुण बंधन तो जरूर खोलता है, परंतु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता। विजय हंसते हुए, सदवी चोर है ना? ठाकुर हंसते हुए, वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता, परंतु रास्ता दिखा देता है। भावनाथ, वाह कैसी सुंदर बात है। ठाकुर, यह बड़ी ऊंची बात है। भक्तगण यह सब सुनकर आनंद मना रहे हैं। कामनी कंचन के संदेश संबंध में उपदेश। ठाकुर कहते हैं, बंधन का कारण कामनी कंचन है। कामनी कंचन ही संसार है। कामनी कंचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। ये कहकर ठाकुर ने अंगूठे से मुख छुपा लिया। फिर कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो? यही आवरण है। यह कामनी कंचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानंद मिले। देखो ना, जिस स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख सुख छोड़ा। ईश्वर उसके बहुत निकट है। कोई भक्त बैठे कोई खड़े ये सब बातें सुन रहे हैं। ठाकुर केदार और विजय से कहते हैं, स्त्री का सुख जिसने छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामनी कंचन ही आवरण है। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं तो भी तुम लोग उसी में हो। कहो, मन ही मन विचार करके देखो। विजय कहते, जी हाँ यह सच है। केदार चुप है। ठाकुर फिर कहने लगे, सभी को देखता हूँ कि स्त्रियों के वशीभूत हो। मैं कप्तान के घर गया था, वहां से लेकर राम के घर जाना था, इसलिए कप्तान से कहा गाड़ी का किराया दे दो। कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा, वो स्त्री भी वैसी थी, क्या हुआ करने लगी। अंत में कप्तान ने कहा, खैर वे ही लोग राम आदि दे देंगे। गीता, भागवत, वेदांत सब स्त्री के सामने झुकते हैं। रुपया, पैसा और सर्वस्व बीवी के हाथ में है, और फिर कहा जाता है मैं दो रुपए भी अपने पास नहीं रख सकता। न जाने मेरा स्वभाव कैसा है। बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम है, परंतु वह किसी को देते नहीं। एक ने कहा, गुलाब जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है।
पुरुषों में ये समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गए हैं। किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा, तब जान पड़ा कि मैं साधारण रास्ते से होकर आया। वहां पहुंचने पर देखा तो 4 मंजिल नीचे चला गया था। रास्ता ढालू था, जिसे भूत पकड़ता वह नहीं समझ सकता है कि उसे भूत लगा है। वह सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय हंसते हुए कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है। ठाकुर ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल कहा वह ईश्वर की इच्छा है। वे फिर स्त्रियों के संबंध में कहने लगे। ठाकुर जिससे पूछता हूँ वही कहता है, जी हाँ मेरी स्त्री अच्छी है, कि किसी की स्त्री खराब नहीं निकली। सभी हंसते हैं। जो लोग कामनी कंचन लेकर रहते हैं वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते। जो लोग शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं। स्त्री माया रूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे राम, जितने पुरुष है सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं, और जितनी स्त्रियां वे सब माया रूपिणी सीता के अंश से हुई है। मैं और कोई वरदान नहीं चाहता, यही करो जिससे तुम्हारे 5 पदों में शुद्धा भक्ति हो, फिर तुम्हारे मोहिनी माया में मुग्ध न हो। सुरेंद्र के छोटे भाई गिरेंद्र, उनके भतीजे नगेंद्र आदि आए हुए हैं। नरेंद्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर गिरेंद्र सिंह, तुम लोगों से कहता हूँ तुम लोग संसार में न फंस जाना। देखो राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया, सत्य असत का विचार पैदा हो गया। अब मैं उससे कहता हूँ तू घर जा, कभी कभी आना, तो एक रोज ये रह जाया करना। तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा और आनंद पूर्वक रहोगे। नाटक वाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो अच्छा नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर संसार का काम करना। साधुओं का 12 आने मन ईश्वर पर रहता है, 4 आने दूसरे कामों में लगाते हैं। साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं। सांप की पूंछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं, शायद पूंछ में उसे अधिक चोट लगती है। ठाकुर झाऊ तलने की ओर जाते समय सीते की गोपाल से छाते के बारे में कह गए हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, वे कह गए हैं अपना छाता कमरे में रख देना। पंचवटी में कीर्तन का आयोजन होने लगा। ठाकुर आकर बैठे। सहचरी गा रही हैं। भक्तगण चारों ओर बैठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। कल शनिवार अमावस्या थी। जेठ का महीना है, आज ही से मेघ दिखलाई देने लगे। एकाएक आंधी भी चल पड़ी। ठाकुर भक्तों के साथ अपने कमरे में चले गए। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। ठाकुर सीती के गोपाल से, क्यों जी छाता ले आई हो? गोपाल जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया। छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है। गोपाल जल्दी से लेने के लिए चले गए। ठाकुर बोलते हैं, मैं इतना लापरवाह तो हूँ, फिर भी इस दर्जे का भी नहीं पहुंचा। राखाल ने एक जगह निमंत्रण की बात पर 13 तारीख को कह दिया 11 तारीख, और गोपाल आखिरी गौओं के पाल ही तो थे। सभी हंसते। वहीं जो एक सुनारों की कहानी, एक कहता है केशव, दूसरा कहता है गोपाल, तीसरा कहता है हरि, चौथा कहता है हर। उसमें उस गोपाल का अर्थ है गौओं का पाल समूह। सभी हंसते हैं। दूसरे गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं, कान्हा कहाँ है? कीर्तन करने वाले गौरांग के सन्यास का कीर्तन गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण गौरांग सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते बड़े खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। भवनाथ और राखाल श्री रामकृष्ण को पकड़े हुए हैं कि कहीं गिर न जाए। ठाकुर उत्तर की ओर मुंह किए हुए विजय, केदार, राम मास्टर, मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मंडलाकर उन्हें घेरकर खड़े हैं। कृष्ण ही अखंड सच्चिदानंद है, वे ही जीव जगत है। धीरे धीरे समाधि छूट रही है। ठाकुर सच्चिदानंद श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण इस नाम का एक बार उच्चारण कर रहे हैं। कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता। कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद कहाँ हो? आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता, अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ और बाहर भी। जीव जगत 24 तत्व सब तुम ही हो, मन बुद्धि सब तुम ही हो। गुरु के प्रणाम में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही अखंड हो, चराचर को व्याप्त किए हुए भी तुम ही हो। तुम ही आधार हो, तुम ही आधेय हो। प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, आत्मा कृष्ण। प्राण हे गोविंद, मेरे जीवन हो। विजय को भी आवेश हो गया है। ठाकुर कहते, बाबू क्या तुम भी बेहोश हो गए हो? विजय बोलते, जी नहीं। कीर्तन करने वाले ने गाया, सदा ही हृदय में रखते हैं हे प्राण प्यारे।
ठाकुर फिर समाधि मग्न हो गए। टूटा हाथ भवनाथ के कंधे पर है। ठाकुर का मन जब कुछ बहिर्मुख हुआ तब गाने वाले ने गाया, तुम्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया उसे भी इतना दुख। ठाकुर ने गाने वाले को प्रणाम किया, हम बैठकर गाना सुन रहे हैं। कभी कभी भावावेश हो रहे हैं। गाने वाले ने गाना बंद कर दिया। ठाकुर बातचीत करने लगे। ठाकुर विजय आदि भक्तों से, प्रेम किसे कहते हैं? ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है, जैसे चैतन्य देव का, वह संसार को तो भूल जाएगा ही, किंतु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है, वह उसे भी भूल जाएगा। प्रेम के होने पर क्या होता है, इसका हल ठाकुर एक गीत गाकर बतला रहे हैं। गीत का भाव है, मेरे वे दिन कब आएंगे जब हरी हरी कहते हुए, तुम हरी हरी कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी, शरीर पुलकायमान हो उठेगा, संसार की वासना मिट जाएगी, दुर्दिन दूर होंगे और सुदिन आएंगे। ईश्वर की ऐसी दशा, ऐसी दया कब होगी? ठाकुर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाच रहे हैं। ठाकुर ने मास्टर की बाह पकड़कर उन्हें मंडल के भीतर खींच लिया। नृत्य करते हुए ठाकुर फिर समाधि में डूब गए, चित्रवत खड़े रह गए। केदार समाधि भंग करने के लिए अब कह रहे हैं, हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेद्यम योगिर्विद्या नगम्यम जनन मरण भीति भ्रंशी सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीडम। क्रमशः ठाकुर की समाधि टूटी। उन्होंने आसन ग्रहण किया और नाम ले रहे हैं, ओम सच्चिदानंद गोविंद गोविंद योग माया भागवत भक्त भगवान। कीर्तन और नृत्य की जगह की धूल श्री रामकृष्ण ले रहे हैं। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।